हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दिन है शनिवार का, तारीख है 13 सितंबर और सुबह का टाइम है 6 या सवा 6 का टाइम हो गया है। और बाकी का जो सुबह का मेरा काम होता है, जैसे 4 बजे उठती हूँ मैं, तो वो सारा हो गया है। अंदर का झाड़ू पोछा, बाहर भाखल में झाड़ू निकालनी, गोबर बारी का काम, पशुओं को चारा डालना, वो सारे काम मेरे हो गए हैं। दूध अभी नहीं निकाला है क्योंकि दूध निकालने वाले भैया आए नहीं हैं अभी। और गाय मुझसे दूध नहीं निकलवाती है, तो जो गांव में से भैया आते हैं उन्हीं से ही हम दूध निकलवाते हैं। और मक्खन निकाल रही हूँ मैंने मशीन लगा दी थी सुबह, जैसे 5 साढ़े 5 बजे मैं लगा देती हूँ गिलौने वाली मशीन। तो मक्खन आ गया था, तो मक्खन भी निकाल दिया है और साथ में बना दी है मैंने चाय। तो गुड्डू के पापा को दे दी है। दूध निकालने वाले अभी आए नहीं है, लेकिन आने वाले हैं, फिर उन्हें भी चाय दे देंगे। और फिर मैं सौरभ को चाय पिलाऊंगी क्योंकि सौरभ स्कूल जाएगा। तो बस मक्खन निकाल लेती हूँ मैं अभी। बस समय पत्ता नहीं सही करना है, कांटा बहुत है भी मैं। अब बकान देखो, आप बकान सोनी होगी ना। एक आ भी हो रही है बकान इत बीच में है। बकान वैसे तो सारा पालक में भाई। हाँ, अरे ये तो टाइम हो होने दे दो ना, जो बढ़िया होई नहीं। बाहर वाली भी होगी, छांगन आ दिया है। हम तो पिछले दिन बस बात बस शमी पत्थर न सही करना रहा क्योंकि सूल बहुत है, मकानटा है। मरवा बहुत लग रहा है। तुलसी आपने जरूर होगा है नहीं इत जिगिया बनेगी तुलसी। वो हार श्रृंगार को पौधो वो तो सही है ना, ऊपर जा ही हो तो वो हार श्रृंगार तो ऊपर जा ही सीधो सीधो। पेड़ बनी हो पारिजात वृक्ष, वो पेड़ है नी, वो राम जी स्वर्ग मंगवायो। तो जी गुड्डू के पापा कर रहे हैं पार्क की साफ सफाई, क्योंकि अब की बार बारिश बहुत हुई है ना, तो पार्क में जैसे ना घास फूस बहुत हो गया है और पौधे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उनके मतलब उनकी कटाई करेंगे और वहां से सारा घास निकालेंगे और उसके बाद जाएंगे अपनी ड्यूटी पे। तो जब तक वो अपना ये काम निपटाएंगे, नहा कर आएंगे, तब तक मैं बना लेती हूँ खाना। तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी और चावल, क्योंकि गुड्डू के पापा को जाना है सिरसा। साथ में तो उनका टूर भी सिरसा का है और साथ में सिरसा में जो हमारा विष्णु मंदिर है वहाँ पे आज प्रोग्राम है। तो ये वहीं पर जाएंगे और वहाँ पे ना खाने का भी प्रोग्राम होता है, तो ये अपना खाना भी वहीं खाएंगे। तो बस घर से तो कढ़ी चावल का अपना ब्रेकफास्ट करके जाएंगे और मुझे और सौरभ को तो कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो हम माँ बेटा कढ़ी चावल ही खाएंगे, रोटी नहीं बनाऊंगी मैं। तो कढ़ी के लिए मैंने ना प्याज और हरी मिर्च कट कर ली थी और उसे देसी घी के तड़के में अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद इसमें जो मैंने घोल बनाया ना कढ़ी का, लस्सी और बेसन को घोल के घोल बनाया, वो डाल दूंगी मैं। और साथ में फिर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए। तो बस कढ़ी चावल बना लिए थे और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, बच्चों को नहलाना धुलाना और जैसे बाहर का काम हो जाता है, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और अभी शाम का टाइम है 3 बजे का और सौरभ स्कूल से आ गया है और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और साथ में नमकीन सेवियाँ। तो मेरी और सौरभ की जो पसंद है ना बहुत मिलती है, तो हम दोनों माँ बेटे मतलब शाम को जैसे चाय बनाते हैं ना, तो हल्की फुल्की भूख लग जाती है इस टाइम, क्योंकि सुबह हम खाना खा लेते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक। तो उसके बाद फिर इस टाइम जैसे 3 बजे चाय बनाते हैं, तो चाय के साथ कुछ ना कुछ बना लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं नमकीन सेवियाँ। सौरभ से पूछा था मैंने भी वो मैक्रोनी खाएगा या नमकीन सेवियाँ खाएगा,
तो उसने कहा भी मम्मा नमकीन सेवियां बना लो। तो नमकीन सेवियां बनाने के लिए मैंने ना एक प्याज, एक टमाटर और एक दो हरी मिर्च कट कर ली थी, और उसे मैंने घी डालकर जीरा डाला, और फिर जैसे हम सब्जी पे तड़का लगाते हैं ना, वैसे ही प्याज टमाटर को अच्छे से भून लिया है। और इसमें ना हल्के फुल्के मसाले डाल दिए थे मैंने, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ज़्यादा नमक मिर्च नहीं तेज डाला, क्योंकि फिर सौरों को मिर्ची बहुत तेज लगती है, तो थोड़ा हल्का हल्का ही डाला है मैंने। और फिर इसमें सेवियाँ डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। अब इसे 5-10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ हमारी चाय भी बन गई है और हमारी सेवियाँ भी बन गई। तो चलिए अभी कर लेते हैं अपना नाश्ता। तो सौरभ का जो चाय है ना, वो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है, और मेरी चाय मैं ले लेती हूँ। तो सबसे पहले तो अभी चाय पीएंगे, और इसके बाद फिर करेंगे बाकी के काम। तो शाम को जैसे 3 बजे काम फिर से स्टार्ट हो जाती है, सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं, और फिर शाम को 3 बजे काम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ मैं सौरभ की चाय ठंडी कर रही हूँ, चाय ठंडी नहीं हुई थी, और ये देख रहा है टीवी। तो बस इसकी चाय ठंडी करके दूंगी और फिर मैं अपनी चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मुझे करने हैं कपड़े प्रेस। तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि पहले के मेरे प्रेस करने वाले कपड़े ना रह गए थे बीच में, जैसे 1-2 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो कपड़े प्रेस हुए नहीं थे। और फिर जैसे डेली कपड़े धुलते हैं लोग, फिर मैं साथ के साथ मैं सारे कपड़े लेकर बैठ गई थी। मैंने सोचा चलो मैं कपड़े कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी ना कुछ कपड़े तो मैंने कर दिए थे, कुछ रह गए थे, क्योंकि सौरभ ने जिद कर ली थी कि मम्मा मेरे साथ तो थोड़ी देर के लिए खेलो आप। क्योंकि सौरभ अकेला रह जाता है, उसे बाहर जाने की तो आदत है नहीं, बाहर नहीं जाता वो कहीं भी खेलने के लिए, वो घर पर ही रहता है। और गुड्डू है नहीं यहाँ की, गुड्डू होते हैं ना तब तो खूब मस्ती करता है वो गुड्डू के साथ, लेकिन गुड्डू नहीं है तो फिर ये अकेला अकेला हो जाता है। तो मुझे शाम के टाइम इसे भी थोड़ा सा टाइम देना होता है, और फिर पशुओं का काम भी हो जाता है। तो बीच बीच में जैसे कपड़े प्रेस की मुझे 1 घंटा टाइम मिलता है, 1 घंटा तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। और फिर मुझे 4 बजे जैसे पशुओं को चारा डालना होता है, और फिर कुछ देर इसके साथ खेलूंगी मैं। तो चिड़ी बल्ले लेकर आया था, ये कहने लगा मम्मा हम यहाँ चिड़ी बल्ला खेलते हैं। और मैं तो आजकल खेलना भूल ही गई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसे मैं खेला ही नहीं। मैंने शादी से पहले तो जैसे बहुत बैडमिंटन खेलती थी मैं, स्कूल में भी खेलते थे, लेकिन उसके बाद जैसे प्रैक्टिस ही नहीं है, अब बहुत कम खेलने को मिलता है ना। तो सौरभ ने कहा भी मम्मा हम दोनों खेलते हैं, तो मतलब मैच बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने तो थोड़ी देर खेला, और बाद में जैसे दूध निकालने वाले आ गए थे, तो मैं तो दूध निकलवाने लगी थी, और सौरभ के साथ फिर उसके ताऊ जी की बेटी आ गई थी शोभा, तो वो कुछ देर के लिए उसके साथ खेला। और गोला बनाया, इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लिख देना गोला बनाओ गोला बनाओ, तो मम्मी टेस्ट कर लूँगी आ जाएगी। मस्त है। और यहाँ टाइम हो गया है लगभग 7:15 का, तो मैंने अपनी शाम की पूजा पाठ कर ली है, नहा ली हूँ मैं। और नहाना ना आजकल 2 से 3 बार हो जाता है दिन में, क्योंकि सुबह सुबह नहाते हैं तो पूजा करनी होती है, और फिर दोपहर में नहाना होता है। तो मैं पशुओं को जैसे नहलाती हूँ ना, तो भीग जाती हूँ सारी, तो फिर नहाना होता है। और शाम को पूजा पाठ ठीक से करते हैं तो ठीक से नहाना होता है, तो 2 से 3 बार नहाना हो जाता है। और यहाँ ना सौरभ को मैंने कहा था कि फ्रिज में ना बहुत बर्फ जमी हुई थी, फ्रीजर में। तो जैसे बर्फ के डोंगे रखते हैं ना, तो वो ढंग से अंदर नहीं लग रहे थे। तो मैंने इसको कहा कि ये सारी बर्फ निकाल देगा ये, तो इसने ना जो बर्फ तोड़ने वाला चूहा होता है ना, उससे इसने कुचर कुचर के सारी बर्फ निकाल दी थी। और फिर इसने सारी बर्फ को मिक्सी में पीस के और इसका गोला बना लिया था, और बहुत ही अच्छा बना था गोला, और सौरभ को बहुत अच्छा लगता है। हम छोटे होते थे ना, तो हमारे तो मतलब सिरसा शहर में मायका है मेरा, तो वहाँ पे गोले वाला आता था, और वहाँ पे मैं डेली ही लेती थी, लेकिन यहाँ नहीं आता है। तो सौरभ ऐसे ही अपना बनाकर और अपना खा लेता है। तो अभी आ गई मैं किचन में, और शाम का टाइम हो गया है, लगभग 7:30 या 7:45 का टाइम हो गया है। गुड्डू के पापा भी आने वाले हैं अभी, तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना। तो खाने में आज सब्जी कुछ नहीं है, सुबह वाली कढ़ी पड़ी है, इसे गर्म कर लिया अच्छे से, और बस आटा गूंद लेते हैं। वो भी गुड्डू के पापा के लिए रोटियां बनाऊंगी, हमारे लिए चावल कढ़ी।
ये मैंने बनाई थी सुबह रबड़ी, तो अभी सबको सर्व करते हैं। तू क्या रबड़ी खाएगा ना? मैं रबड़ी खाऊंगा। ये देखो गाइस, अच्छी बनी है ये देखो। एकदम क्रीमी क्रीमी सी है करना। करो वैसे। ये देखो अच्छी बनी है ना। हाँ। तो सबसे पहले सौरभ के पापा को देंगे, वो बताएंगे कैसी बनी है, ठीक है? पापा को पता भी नहीं। चलो इनको देखते हैं पहले, ठीक है? चलो चलते हैं। देखते हैं टेस्ट करके क्या बताएंगे। ठीक है, क्या चाउमीन वगैरह है? ये तो वो है, क्या कहते हैं? देखो कैसी बनी है। पापा के टेस्ट के ऊपर अकॉर्डिंग करते हैं, मम्मी को फिर देखो कैसा है। देखते हैं पापा क्या कहेंगे। अच्छी है। कैसी? पापा कह रहे हैं 1 नंबर। मम्मी चलो तेरी ला दो ना। मेरी हाँ। चलो ठीक है, हम दोनों की लेके आते हैं। पा- सौरभ की कटोरी। तो एकदम क्रीमी सी है, वो कैसे नहीं होती, क्या कहते हैं, ये देखो दाने से जैसे नॉर्मल। ये देखो केसर कैसे टपक रहे। ये केसर पड़ा था आपने? हाँ, देखो सबको मिलती है। अब सौरभ की थोड़ी जमा दो, क्या होता कल जम जाए। है। थोड़ी सी जमा रखूं। जवाब चलो छोड़। मैं इतनी खा लूँगा, इतनी दुकान ने इतनी सारी दे दी मेरे को। इतनी खा लूँगा मैं। तो ये वाली जमा देते हैं, ठीक है? हाँ ये वाली जमा। इसमें से खा लेंगे दोनों, ठीक है? गाइस आई होप कि ये वाली जम जाए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस वीडियो का यहीं पे ऐड करते हैं, कल मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।